कस्टम ड्यूटी, क्योंकि 99% देश के सोने की जरूरत हम इंपोर्ट करते हैं। तो कस्टम ड्यूटी में कुछ घोषणा हो सकती है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे देश का विदेशी मुद्रा सोने के इंपोर्ट में चला जाता है। परंतु मैं एक जरूरी बात जो बताना चाहूंगा स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को, कि सोने और चांदी की कीमतें भारत के आर्थिक पैमानों से बहुत कम रिश्ता रखती हैं। ये कीमतें अमेरिका और लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका में न्यूयॉर्क का कॉमेक्स है, वहां से ये कीमतें, इसको हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। ये प्राइस डिस्कवरी वहां पर होती है, वहीं की कीमतों को यहाँ पर भारत के जो सराफा बाजार है उसको आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके प्राइस खुलती है। भारत में, जैसा मैं पहले बहुत बार बोलता हूं, धनतेरस से, अक्षय तृतीया से, शादी के सीजन से, बजट से, इस पे ना के बराबर फर्क पड़ता है। तो बजट की कोई भी घोषणा होगी संजीव, सोने चांदी की कीमत, क्योंकि वो वहां से आती है। सुबह आप जब सो के उठते हैं ना, तो अमेरिका में कॉमेक्स में रात को जो बंद हुआ होता है जिस रेट पे, उस रेट पे यहाँ खुलती है। तो हमारे देश के आर्थिक पैमाने सोने और चांदी की कीमतों को इतना डिटरमिन नहीं करते हैं। इसलिए बजट की घोषणाएं, अगर कस्टम ड्यूटी में छेड़ाखानी हुई, कस्टम ड्यूटी में कुछ ऊपर नीचे किया गया, तो आपको थोड़ा बहुत सोने चांदी की कीमतें यहां पर ऊपर नीचे दिखेंगी, पर थोड़ी बहुत, ना के बराबर फर्क पड़ेगा। आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं तो बजट की अनाउंसमेंट से। चलिए बजट को हटा दें। तो बजट भूल जाइए, अभी हमारी आपकी बजट पे बात हो रही थी। लेकिन आने वाले समय, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल के बाद से, जो नया फाइनेंशियल ईयर जी। हमारे यहाँ शुरू होगा, उसमें सर सोने चांदी में कुछ फर्क रेट्स में बाजार में आएगा? उपभोक्ता चाहेगा इसमें घुसना, या सिर्फ ये अपर क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, गोल्ड के, ज्वेलरी के, वही लोग इसमें डूबेंगे, उतराएंगे, मुनाफे में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, या आम आदमी को भी कुछ फर्क महसूस होगा नहीं, लाभ आम उठाने में? आदमी, आम आदमी जुड़ सकता है, बिल्कुल संजीव, आम आदमी जुड़ सकता है। अब तो जो नया ईटीएफ जो आया है, माध्यम, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें आप छोटे पैसे से भी 2,000, 4,000, 5,000 रुपए डाल के भी आप सोने चांदी की इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आगे इसकी अंडरटोन बुलिश है। जो फैक्टर सोने और चांदी को ऊपर ले जाते हैं, ये क्योंकि एक अलग डिस्कशन है, समय हमारे पास कम है, इसके लिए कभी अलग से फिर से चर्चा कर लेंगे। पर जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर ले जाते हैं वो इस समय बड़े दुरुस्त दिख रहे हैं। ट्रम्प साहब अपने पूरे पूरे क्या क्या बोलते हैं उसको, बहार पर हैं। रोज नए नए शगुफे उनके यहाँ से निकल के आ रहे हैं, सोने चांदी को ऊपर बढ़ा रहे हैं। कभी वेनेजुएला हो गया, कभी ईरान हो गया, कभी ग्रीनलैंड हो गया, ये सारे फैक्टर्स, रशिया यूक्रेन अपने पूरे उस पर है। यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले नजर रखिए, सेंट्रल बैंक्स में नजर रखिए। ये जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर बढ़ाते हैं, इन पे आपके सब्सक्राइबर्स को नजर रखनी चाहिए, और आप उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कहाँ जा रहा है। और अंडरटोन मुझे इसमें भी अभी बुलिश लग रही है, यानी कि मुझे ये लंबे वक्त के लिए ऊपर जाता दिखाई दे रहा है संजीव। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, वेनेजुला, जो सब बवाल चल रहे हैं दुनिया में, जो लड़ाइयां चल रही, मारकाट मची हुई है, इनका कनेक्शन सोने और चांदी के रेट के चढ़ाव और उतराव से है? भारत में चढ़ रहा रेट, वहां से बिल्कुल, लिंक कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जैसे यहाँ टेंशन बढ़ती है, सोने को, अब क्या करें, सोने को ये सब पसंद है संजीव। सोने को ये सब पसंद है। रशिया यूक्रेन का युद्ध घमासान होता है, सोने को पसंद है। ग्रीनलैंड पे अटैक करने की, इन्वेड करने की बात करते हैं, सोने को पसंद है। कभी वो कल तो उन्होंने आइसलैंड लेने की बात कर दी। आइसलैंड की बात करते हैं ट्रम्प साहब, सोने। जब भी दे दुनिया में अशांति और अस्थिरता और अनिश्चितता, 3 शब्द नोट कर लीजिए: अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता, ये 3 शब्द नोट कर लीजिए। जब जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, सोना इनके साथ साथ रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। जब जब अनिश्चितता कम होगी, अशांति कम होगी, अस्थिरता कम होगी, सोने में प्रॉफिट बुकिंग आती है, सोने चांदी में आपको नीचे जाते दिखेगा। मैंने 3 शब्द आपको बता दिए ऐसे, जो कि जिससे आप सोने चांदी की कीमत स्वयं पता लगा सकते हैं। आपको शरद कोहली की, ना किसी ज्योतिषी की जरूरत है। बड़ी बात कह दी सर आपने, कि जो आम आदमी सुन रहा है हमारे इस वीडियो से, जो अभी वाबस्ता हो रहा है, जो राब्ता कर रहा है, सुनेगा, वो ये समझ जाएगा कि भैया किसी सुनार से जरूरत नहीं पूछने की, किसी एक्सपर्ट की किसी से जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। अगर दुनिया बिल्कुल। में अगर दुनिया में शांति है, तो ये गोल्ड डाउन होगा, ज्वेलरी जो है डाउन होगी, सोना चांदी कम आएगा रेट, और ज्यों ज्यों वहां उथल पुथल होगी, त्यों तो इधर से भाव बढ़ेगा और भगदड़ मचेगी सोने चांदी में। एक लाइन का आप ये जी, कहना चाहते हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूं? बिल्कुल। 3 शब्द फिर दोहराता हूं: अनिश्चितता, अस्थिरता और अशांति। ये तीनों सोने के दोस्त हैं।
जब जब ये तंदुरुस्त होंगे सोना ऊपर जाएगा। डॉक्टर शरद कोहली साहब, चलते चलते अंतिम सवाल है। ट्रंप ने जिस तरीके से गदर मचाया है वो दुनिया में, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, ठीक है, इराक अफगानिस्तान को भी आप छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं है, यूक्रेन हो, वेनेजुला हो, और अभी ये ग्रीनलैंड का शुरू कर दिया है। एक ट्रंप क्या इतने बड़े पूरी दुनिया को उथल पुथल मचाए हुए हैं? अगर ट्रंप जो हैं वो सुधर जाएं या पद से हट जाएं तो दुनिया शांत हो सकती है। हो सकती है, पर इतनी जल्दी हटने की मुझे बहुत जल्दी तो उम्मीद नहीं नजर आ रही है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में। सुनने में आ रहा है ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस अगर हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। सेनेट जो है अमेरिका की मुझे इम्पीच कर देगी, तो हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेरिका के बदल दें। कुछ कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में ये कहते हैं मैं पूरी मेहनत करूंगा इस इलेक्शन को जीतने का, पर उनको ये सिग्नल्स मिलने लगे हैं कि इलेक्शन वो हार सकते हैं। तो अभी ये साल बहुत ही घटनास्पद साल रहेगा कि ट्रम्प साहब आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने तो अभी एक सेकंड हैंड नोबेल प्राइज भी लिया है। मचाडो मैडम गई वेनेजुएला से, उनकी 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 विपक्ष की जो लीडर थी, और उन्होंने कहा भैया मुझे शायद वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ये बना दें, जाके नोबेल किस काम का है, थोड़ी बहुत फायदे मिलते हैं, वेनेजुएला की मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मुझे ज्यादा फायदे हैं। वो गई, उन्होंने जाके उनको कहा। और ट्रम्प साहब के चेहरे पे जो हंसी थी संजीव, मैंने आज तक वो हंसी नहीं देखी। मैंने उनकी पिछली सारी फोटो निकाल के देखी, कभी इतना चौड़ा उनकी मुस्कुराहट जितनी वो उस नोबेल को लेके कर रहे थे उन मैंने देखी नहीं कभी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि नोबेल प्राइज के सेकंड हैंड विनर बन गए। और जबकि नोबेल कमेटी ने नॉर्वे में बोला कि भैया ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जिसको दिया जाता है ये उसी का होता है। कमाल है ट्रम्प साहब। मुझे लगता है ट्रम्प साहब जैसा दूसरों ना कोई संजीव। सर, मैं चलते चलते बात को यही समापन करूंगा, विराम देना चाहूंगा कि ट्रंप की एक ख्वाहिश है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, और उसके लिए भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान ने, जो उन्हीं की रोटियों पे पल रहा है, अमेरिका की उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरजोर कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, पैमाने पे, स्केल पे जाके, कि किसी तरीके से ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो उन्होंने लड़ाई शांत कराई थी, पाकिस्तान को भारत के हाथों कुटने पिटने से बचाया था, उसी में ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार शांति का दे दिया जाए, और वो नहीं मिला। पाकिस्तान ने ट्रंप साहब की भावनाओं में आग में घी का काम किया है, और सर उसमें वेनेजुला की शांति पुरस्कार लेके महिला पहुंच जाती हैं, तो ट्रंप की खुशी का सर कैसे ठिकाना रहेगा? ये वही खुशी उनके नजर मैंने आ रही थी। मैंने वाकई इतनी बड़ी मुस्कुराहट नहीं देखी। इतनी बड़ी मुस्कुराहट उनकी खुद की जब शादी हुई थी मैंने तब भी नहीं देखी। और जब जब उनकी जिंदगी में खुशी के मौके आए मैंने इतनी बड़ी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो फोटो आप जब ये वीडियो डालेंगे तो जरूर दिखाइएगा।